कभी सोचा है, एक छोटी सी खरोंच जिंदगी और मौत का दरवाजा बन सकती है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर हमारी लापरवाही से शुरू होती है। सड़क पर किसी कुत्ते को प्यार से छू लिया या किसी बंदर को खिलाने की कोशिश की और अनजाने में लग गई हल्की सी चोट। हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, पानी से धोकर भूल जाते हैं, लेकिन यही छोटा घाव रेबीज वायरस के लिए जिस्म में घुसने का रास्ता बन जाता है। वायरस जानवरों के थूक में होता है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर या चमगादड़, कोई भी संक्रमित जानवर काट या खरोंच दे तो खतरा है। कई बार काटने का निशान इतना छोटा होता है कि पता भी नहीं चलता, खासकर चमगादड़ के काटने पर। लोग सोचते हैं मामूली चोट है, लेकिन यही चोट मौत का टिकट बन सकती है। किसी भी जानवर के काटने या खरोंचने को कभी भी हल्के में मत लीजिए। यह जिंदगी और मौत के बीच का सवाल है, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। रेबीज का वायरस जिस्म में घुसने के बाद खून में नहीं मिलता, इसलिए ब्लड टेस्ट से पकड़ना मुश्किल है। यह वायरस नसों के रास्ते धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग की तरफ बढ़ता है। कभी हफ्ते, कभी महीने लग जाते हैं। इस इंक्यूबेशन पीरियड में कोई लक्षण नहीं दिखते, इंसान बिल्कुल स्वस्थ लगता है। अंदर ही अंदर वायरस अपना काम कर रहा होता है, दिमाग के और करीब पहुंच रहा होता है। ये एक शांत तूफान है जिसका आपको पता भी नहीं चलता। इसी दौरान अगर तुरंत वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन मिल जाए तो जिंदगी बच सकती है, लेकिन जानकारी की कमी या लापरवाही से लोग यह मौका खो देते हैं। वायरस का सफर एक स्लो मोशन हॉरर है, हर दिन उसकी मंजिल के करीब ले जाता है। दिमाग तक पहुंचते ही खेल खत्म हो जाता है, तब तक देर हो चुकी होती है। जैसे ही वायरस दिमाग तक पहुंचता है, पहले मामूली लक्षण दिखते हैं, बुखार, सर दर्द, थकान। इंसान सोचता है बस मौसम का असर है, लेकिन यह वायरस दिमाग पर कब्जा जमा चुका होता है। बेचैनी, घबराहट, अजीब ख्याल, हर चीज से डर, यह सब शुरू हो जाता है। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर सबसे भयानक लक्षण है। प्यास लगती है, लेकिन पानी पीने पर गले में दर्द और ऐंठन होती है। पानी देखना भी अजाब बन जाता है। मरीज अपने परिवार को नहीं पहचान पाता, कंफ्यूज रहता है, कभी गुस्से में, कभी रोने लगता है। दिमाग एक जेल बन जाता है, डर, दर्द और परेशानी का। ये एक जिंदा नर्क है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ मौत है। इस स्टेज पर मेडिकल साइंस भी हार मान लेती है, बचने का कोई चांस नहीं। आखिरी दिनों में मरीज का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह चिड़चिड़ा, आक्रामक हो सकता है, अपनों को भी दुश्मन समझने लगता है। फ्यूरियस रेबीज के बाद आती है डम्ब रेबीज। जिस्म धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, चेहरा लटक जाता है, लार टपकने लगती है, बेहोशी सी हालत हो जाती है। मरीज आंखें खोलकर एक जगह देखता रहता है, लेकिन कुछ महसूस नहीं करता। नींद नहीं आती, दिमाग और जिस्म थक जाता है, पैरालिसिस शुरू हो जाता है। पहले पैर, फिर हाथ, फिर सांस लेने वाली मांसपेशियां भी फेल हो जाती हैं। मरीज सब कुछ महसूस करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, अपने ही जिस्म में कैद हो जाता है। सिर्फ एक हफ्ता, एक हंसता खेलता इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। रेबीज एक मनोवैज्ञानिक अत्याचार है, मरीज और उसके परिवार दोनों के लिए। अपने किसी को इस हालत में देखना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मरीज की मौत के बाद भी रेबीज वायरस दिमाग में जिंदा रह सकता है, सालों तक लाश में छुपा रहता है। अगर कोई जानवर ऐसी लाश को खा ले तो वायरस फिर से साइकिल शुरू कर देता है। इसलिए रेबीज से मरे प्राणी का अंतिम संस्कार बहुत सावधानी से होना चाहिए। रेबीज से बचाव ही एकमात्र इलाज है। डर इसकी 100% मृत्यु दर में है। लक्षण शुरू होते ही कोई नहीं बचा सकता। जानवर के काटने या खरोंचने पर घाव को तुरंत साबुन पानी से धोकर डॉक्टर के पास जाएं। वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का पूरा कोर्स ही जिंदगी बचा सकता है। जागरूक रहें, तुरंत एक्शन लें, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और ऐसे ही जरूरी स्वास्थ्य अपडेट्स और जानकारी के लिए हेल्थिक डेली को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अपने सवाल या अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें।